हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 9 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसका टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का पृथक्करण पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारे आसपास अलग अलग पदार्थ उपस्थित हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं है। शुद्ध से क्या मतलब है, प्योर फॉर्म से क्या मतलब है, उसके बारे में आपको एक बार फिर बता देती हूँ। प्योर का मतलब है कि सारे पार्टिकल, सारे कण जो है उसमें वो एक ही प्रकार के अगर होंगे तो उसको हम शुद्ध बोलेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन जो हमारे आसपास सब्सटेंस, पदार्थ उपस्थित हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण या मिक्सचर उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक टाइप के पार्टिकल्स, कण उपस्थित होते हैं, एक से अधिक प्रकार के। अब क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे आसपास सब्सटेंस, पदार्थ उपस्थित हैं वो प्योर फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में नहीं है, इसका मतलब वो मिश्रण या मिक्सचर के फॉर्म में है। अब अगर मिश्रण के फॉर्म में है तो उनके पार्टिकल्स को जो अलग अलग तरह के हैं उनको अलग अलग प्रकार में, अलग अलग कैसे उसको करेंगे, उसके लिए हमने बच्चों बहुत सारी विधियां छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं। आज जिन विधियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी विधियां हैं जिससे मिश्रण के अलग अलग भाग को अलग अलग कर सकते हैं। मिश्रण होता क्या है? जब एक पदार्थ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के कण आपस में मिले हुए होते हैं तो उसको हम मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। हमने विलय और विलाय के बारे में पढ़ा है। जिस वस्तु को हम घोलते हैं उसे विलय कहते हैं, जिसमें घोलते हैं उसको हम विलाय कहते हैं। मान लो हमने नमक को पानी में घोला है तो नमक हमारा विलय हो जाएगा, पानी हमारा विलायक हो जाएगा। इसके अलावा हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण भी पिछले वीडियो में पढ़ा है। मिश्रण बनने के बाद में अगर पूरा मिश्रण जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान है, उसमें विलय और विलायक के कणों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन समान है, तो उसको हम समांगी बोलेंगे। जैसे नमक में जब पानी मिला देते हैं या पानी में नमक मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर का पानी और नीचे का पानी दोनों का टेस्ट सेम होता है बच्चों, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं, पूरा मिश्रण एक जैसा होना। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण जो होता है उसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों में कणों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने एग्जाम्पल इसका पढ़ा था, पानी के अंदर मिट्टी का मिलना। जब मिट्टी को पानी में मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद ऊपर का पानी जो है उसमें मिट्टी के छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जबकि नीचे वाले भाग में मिश्रण के हमें मोटे कण, पार्टिकल्स मिट्टी के देखने को मिलते हैं जो नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं। आज हम अलग अलग विधियां पढ़ेंगे किस प्रकार से हम मिश्रण के अलग अलग भागों को अलग कर सकते हैं। पहला जो हमारा मेथड है उसका नाम हमारा एवेपोरेशन है, वाष्पीकरण। ये विधि कहाँ काम में आती है इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, एक्टिविटी के बारे में मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप्स जो है उस एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में फॉलो करेंगे और उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारी जो क्रियाकलाप है यह रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे अलग करते हैं उसके बारे में है। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास स्याही होती है जो हम पेन में भरते हैं, उस स्याही के अंदर एक से अधिक जो है चीजें मिली हुई होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं उसमें? एक तो रंग होता है नीला या काला जो आप काम में लेते हैं, दूसरा उसमें तरल पदार्थ होता है। दो चीजों के मिलने को भी हम मिश्रण कहते हैं। तो स्याही भी हमारी एक प्रकार की मिश्रण है। तो स्याही को उसके रंग में और पानी में जिसमें वो घुली हुई है, जिसको हम विलायक कहते हैं, उसमें अलग कैसे करेंगे वो देखिए। हमने क्या किया बच्चों, एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हम पानी भर लेंगे। यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा बीकर है, ये वाला। इसके अंदर हमने पानी भर लिया बहुत सारा यहाँ पे। उसके ऊपर हमने कांच की कटोरी रखी है और इस कटोरी के अंदर हमने स्याही रखी है। स्याही को इंक बोलते हैं। अगर हम स्याही को सीधे गर्म करेंगे तो हमारी स्याही है वो जल्दी से गर्म होकर चिपक जाएगी इस ग्लास के, तो हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे। धीरे धीरे गर्म करने का ये मेथड है। इसमें हम पानी को बीकर में भरने के बाद में उसको गर्म करते हैं और उस गर्म पानी के बीकर के ऊपर एक कांच की कटोरी में हम स्याही को डाल देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पानी गर्म होता है, भाप बनती है। इस भाप से ऊपर वाली कांच की कटोरी गर्म होती है और उसके अंदर जो स्याही है जिसके अंदर पानी घुला हुआ है और एक प्रकार की डाई या रंग है वो भी गर्म होता है और स्याही के अंदर का पानी जो है वो उड़ने लगता है। बच्चों, ये जो वाष्प बन रही है ये बीकर के अंदर के पानी की नहीं है। जो स्याही के अंदर पानी है, इंक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, उसकी हमें वाष्प बनती हुई, वेपर्स बनती हुई दिखाई देंगी। कुछ समय बाद क्या होगा, सारा पानी जो इंक के अंदर प्रेजेंट था वो उड़ जाएगा और हमें सिर्फ यहाँ पे स्याही दिखेगी। जो भी रंग होगा, काला या नीला, वो रंग हमें इस कांच के कटोरी के ऊपर यहाँ दिखाई देगा।
तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारी स्याही थी, इंक थी, वो एक प्रकार का मिश्रण था जिसमें पानी भी था और एक प्रकार का रंग जिसे हम डाई कहते हैं वो उपस्थित था। जैसे ही हमने इसको गर्म किया, पानी का वाष्पीकरण हो गया, उसका एवेपोरेशन हो गया और इंक जो है हमें मिल गई। इस तरह से हम इंक से पानी और डाई रंग को अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, जब हमने इंक ली थी, इंक के अंदर, स्याही के अंदर पानी को हम क्या बोलेंगे? पानी की मात्रा अधिक होती है, तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक या सॉल्यूट हो गया। और जो रंग है, काला, नीला, लाल, जो भी रंग है जिसको हम डाई कह रहे हैं, उसकी मात्रा कम होती है, उसको हम कहते हैं विलय। कम मात्रा वाली उपस्थित होती है जो चीज, उसको विलय कहते हैं। अधिक मात्रा वाली को विलायक कहते हैं। विलय को सॉल्यूट बोलेंगे और विलायक को सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं, रंग को पानी में घोला जाता है। बच्चों, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें दोनों तरह के वर्ड्स जो है काम में लिए गए हैं। तो आपने देखा कि इस क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि मिश्रण के जो अलग अलग भाग हैं उनको भी हम अलग अलग विधियों से अलग कर सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्याही से हम रंग को और पानी को कैसे अलग करेंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए एवेपोरेशन, वाष्पीकरण के द्वारा। इस विधि का नाम जो है वाष्पीकरण है, क्योंकि पानी जो है वाष्प बन के उड़ गया। और क्योंकि हमें इस पानी को इकट्ठा करना है, तो ऊपर जो है इसका संघनन करके, इसको ठंडा करके इस वाष्प को हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि का नाम हमारा हो जाएगा वाष्पीकरण। ये कहाँ कहाँ काम आती है बच्चों? अगली क्रियाकलाप, अगली एक्टिविटी देखिए। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम दूध से जो है क्रीम या मक्खन, घी, वसा कैसे अलग करते हैं, वो विधि है। तो एक्टिविटी हमारी हो गई बच्चों, दूध से क्रीम अलग करने वाली विधि। अब दूध जो है, हमें पता है कि जो डेयरी से हमें दूध आता है वो कई तरह का दूध मिलता है हमें। एक नीला वाला होता है, एक टोन्ड होता है, एक डबल टोन्ड होता है, एक फुल क्रीम होता है, टेट्रा पैक में भी आता है। दूध जो है वो भिन्न प्रकार का हमें मिलता है। ये अलग अलग प्रकार का दूध नहीं होता है। इसमें फैट की कितनी मात्रा है, इसमें वसा की कितनी मात्रा, उसके हिसाब से ये दूध के अलग अलग प्रकार जो है हमें डेयरी में मिलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी के लिए हमने एक परख नली ली, टेस्ट ट्यूब लेंगे बच्चों। हम उस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े से हम क्रीम वाला दूध डाल देंगे, जिसके अंदर दूध भी है और क्रीम भी है। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दूध भरा हुआ है। कौन सा दूध? जिसके अंदर क्रीम भी है और अच्छा वाला दूध हमारा ऑरेंज रंग का, और इसके अंदर दूध भी है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? एक मशीन आती है जिसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन कहते हैं, अपकेंद्रीय यंत्र कहते हैं। उस मशीन के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को हम लगा देंगे और उस मशीन को ऑन कर देंगे। उस मशीन में बच्चों होता क्या, ये टेस्ट ट्यूब जो है गोल गोल बहुत देर तक घूमती है। जब ये घूमती है तब इसमें दूध के कण जो कि भारी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और क्रीम के कण जो होते हैं हल्के होते हैं। हमें पता है कि घी, तेल, ये सब हल्के होते हैं और ऊपर तैरते हैं। क्रीम हमारी ऊपर आ जाती है, जिसको फिर अलग कर लिया जाता है। इसकी तुलना आप वॉशिंग मशीन से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से हम वॉशिंग मशीन में कपड़ों को घुमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में दूध को घुमाया जाता है, जिससे क्रीम जो है हमारी, घी, मक्खन ऊपर आ जाता है और दूध नीचे हमारा रह जाता है। आपके घर में जो है देखा होगा अपने दादी नानी को, किस तरह से वो मथानी से, हाथ से मथ कर मक्खन को अलग करती थी छाछ से। ये भी उसी विधि पे आधारित है, छाछ से मक्खन को अलग करना। क्योंकि मक्खन के कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, और छाछ जो जिसके कण भारी होते हैं वो नीचे रह जाती है। मक्खन तैरता है तो उसको आसानी से वहां से निकाल लिया जाता है। दूसरा जो उदाहरण है मथानी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मिक्सी जो होती है, अगर उसमें हम इस दूध को जोर जोर से घुमाएं तो कुछ देर बाद हमारा क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएगी और उसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप से बच्चों क्या निष्कर्ष निकला कि कभी कभी जो होता है, द्रव में मौजूद जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, कण इतने छोटे होते हैं कि उनको हम चलनी से नहीं छान सकते हैं। दूध के अंदर क्रीम के कण जो है मौजूद है, हमें पता है, लेकिन हम इसको चाय छानने वाली छलनी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कण जिनको चलनी से नहीं छान सकते हैं, जिनको डायरेक्टली फिल्टर नहीं कर सकते हैं, उनको इस मशीन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के द्वारा, अपकेंद्रण के द्वारा उसको अलग हम कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ काम में आती है? जहाँ पे ब्लड का टेस्ट होता है या फिर यूरिन, पेशाब का टेस्ट होता है हॉस्पिटल में, वहाँ ये काम आती है टेस्ट करने के लिए। क्रीम से मक्खन निकालने के लिए, छाछ जब बनाते हैं तो जोर से हिलाते हैं दही को, तो छाछ हमारी नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े निचोड़ने के लिए भी इसी विधि को, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को ही काम में लिया जाता है।
इस एक्टिविटी से, इस क्रियाकलाप से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, निष्कर्ष हमारा क्या था कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं जैसे दूध के या फिर छाछ के, वो नीचे रह जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं, हल्के कण होते हैं क्रीम के या मक्खन के, वो ऊपर तैरते हैं। कणों के बीच में जो अंतर है उनके भारीपन का, उनकी डेंसिटी का, उनके घनत्व का, उसका उपयोग करके हम दो द्रवों को अलग कर सकते हैं। आगे के स्लाइड्स में बच्चों हम कुछ और एक्टिविटीज करेंगे। अगली एक्टिविटी जो है वो उन द्रवों को अलग करने की है जो अघुलनशील है। मान लो हमने कोई दो लिक्विड्स ऐसे आपस में मिला दिए जो मिक्स नहीं होते हैं, जबरदस्ती उनको मिला दिया गया। अब उनको हम अलग कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? पानी के अंदर तेल मिलाना, चाहे वो केरोसिन का तेल हो, चाहे वो खाने वाला रिफाइंड ऑयल हो। अब तेल और पानी को हम कैसे अलग करेंगे, उसके लिए विधि देखिए। इसमें जो क्या होता है बच्चों, एक बड़ी सी कीप लेते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए इस प्रकार की कीप होती है। इसके नीचे जो है एक टोंटी लगी होती है, स्टॉप कॉक बोलते हैं, जिसको हम बंद और चालू कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पानी के, वाटर के और केरोसिन तेल के मिश्रण को हमने यहाँ पे भर लिया। ये यहाँ भरा हुआ है। हमें पता है कि तेल के पार्टिकल कण हल्के होते हैं, वो ऊपर की तरफ तैरेंगे। पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनका घनत्व, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा पानी हो गया और ऊपर हमारा केरोसिन तेल हो गया। जब इसको यहाँ से खोल देंगे इस नल को, तो पहले पानी जो है नीचे वाले बर्तन में, जहाँ बर्तन रखेंगे हम, इसके अंदर जो है पानी आ जाएगा। और जैसे ही ये वाला तेल का निचला हिस्सा यहाँ तक पहुँचेगा, इस टोंटी तक, हम इस टोंटी को बंद कर देंगे, इस बर्तन को हटा देंगे और एक नया बर्तन रख देंगे जिसके अंदर हम ऊपर का तेल दोबारा इस नल को ऑन करके खोल कर ले सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम अलग करेंगे। पहला बर्तन जो है, नल को खोलेंगे और पानी को उस बर्तन में डाल देंगे। जैसे ये तेल वाला हिस्सा इस नल के पास नीचे तक पहुंचेगा, नल को बंद कर देंगे, पानी वाले बर्तन को हटा देंगे, दूसरा बर्तन लगा देंगे और तेल वाले हिस्से को हम यहाँ निकाल लेंगे। ये जो हमने कीप काम में लिया है यहाँ पे, इसका नाम होता है सेपरेशन फनल या फिर पृथक्करण कीप। इसको हम बच्चों पृथक्करण कीप भी कहते हैं, क्योंकि दो द्रव्य लिक्विड्स को अलग करने के काम आता है सेपरेशन फनल। इस क्रियाकलाप एक्टिविटी के द्वारा हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, उनको हम इस तरह से अलग अलग परतों के रूप में जो रहते हैं, उनको हम आसानी से इस तरीके से, इस मेथड से अलग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ काम आता है ये विधि? तेल और जल को अलग करने के काम में आती है। जहाँ पर लोहे को हम शुद्ध करते हैं वहाँ पर भी ये काम आती है। देखिए आपको शॉर्ट में बता देती हूँ किस तरह से लोहे को उसके अयस्क से अलग करने के काम ये आती है। बच्चों, जब हम पृथ्वी में से लोहे का खनन करते हैं तो वहाँ से लोहा जो है शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलता है, आपस में साथ में उसके मिट्टी मिक्स रहती है। इसको हम पिघला कर जब एक बड़े से बर्तन में डालते हैं तो जो कचरा होता है इस लोहे के साथ, वो कचरा जो है हमारा ऊपर तैरने लग जाता है और लोहा क्योंकि भारी होता है नीचे बैठ जाता है। जब हम इस कीप में उस मिक्सचर को डालेंगे जिसमें लोहा और कचरा है, तो पहले नल को खोलते ही लोहा जो कि भारी है और पिघली हुई अवस्था में है, पिघले हुए फॉर्म में वो आ जाएगा और उसके बाद में दूसरे बर्तन में हम कचरे को अलग कर लेंगे। अगली एक्टिविटी देखिए हमारी। ये जो विधि है हमारी, अगली वाली क्रियाकलाप जो हम करेंगे वो ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए करेंगे, ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए करेंगे जिसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, जिसमें से एक जो है वो सीधे ठोस से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, जबकि दूसरा सब्सटेंस जो है उसके साथ में पदार्थ मिला हुआ है, उसको गर्म करते ही वो ठोस से वाष्प में, वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट होते हैं, उनको अलग करने वाली विधि को हम सब्लिमेशन कहते हैं। हिंदी में इसको उद्घपातन कहते हैं। जैसे कि नमक और कपूर। कपूर आपने देखा है बच्चों, जो हम दिया बत्ती करने के लिए काम में लेते हैं। हिंदी में कपूर और इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं उसे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक हमने कीप लिया जिसे हम फनल कहते हैं। कीप आपने सबने घरों में देखा होगा, जिससे हम तेल निकालते हैं बड़े बर्तन में से, उसको हम कीप कहते हैं। उस कीप को हमने, एक कांच की कटोरी है ये, इस कांच की कटोरी के अंदर हमने यहाँ पर नमक और कपूर का मिश्रण लिया है और उस कीप को जो है हमने इस मिश्रण के ऊपर उल्टा रख दिया है। जैसे ही हम नीचे इस कांच की कटोरी को गर्म करना शुरू करेंगे यहाँ से, तो हम देखेंगे कुछ देर बाद जो इसमें कैम्फर कपूर उपस्थित था, वो कपूर जो है ठोस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन क्योंकि वो गर्म करते ही सीधे उसकी गैसीय अवस्था में आ जाता है,
वो इस कीप के ऊपर यहाँ आके चिपक जाएगा। यहाँ पे चिपका क्यों बच्चों? क्योंकि ऊपर से यहाँ पे हमने रुई के द्वारा कॉटन से इसको बंद कर दिया है, तो ये वेपर जो है बाहर नहीं जा पाएंगी। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला साइड वाला हिस्सा इस कीप का, फनल का, ये ठंडा है। तो जैसे ही कपूर की वेपर जो है इस हिस्से के कांटेक्ट में आएंगे, ये यहाँ पे जम जाएगा और यहाँ पे कपूर जो है वो ठोस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में हमको इसके अंदर वाले दीवार पे प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये विधि जो है, मेथड, उन मिक्सचर्स के लिए काम में आती है जिसमें एक जो पार्ट है या फिर एक सब्सटेंस ऐसा है जो सबलाइम हो सके, जिसका उद्धवपातन हो सके, जो उद्धवपातित हो सके, उसको हम इसके द्वारा अलग कर सकते हैं। इस कटोरी में जो हमने नमक और कैम्फर लिया है या कपूर लिया है, नमक जो है वो बिना उद्धवपातित होने वाला सब्सटेंस है और कपूर जो है वो सीधा जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल्स और जो हम देख सकते हैं इस विधि से जिसको अलग कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन सबने देखी है, घर में कपड़ों में जो कपूर की गोलियां रखते हैं, आप सर्दियों में जब कपड़े पहनने के बाद में गर्मियों में उनको अंदर रखते हैं धो के, तब उसके अंदर कपूर की गोली डाल देते हैं, लेकिन जब दोबारा सर्दी आती है और उन कपड़ों को निकालते हैं तो आपको वहाँ कपूर की गोली नहीं मिलती है, वो सीधे जो है ठोस से गैस में कन्वर्ट होके गायब हो जाती है। एंथ्रासिन भी एक पदार्थ है जो उद्धवपातित हो सकता है, सबलाइम हो सकता है। इन तीनों केमिकल्स को हम अलग कर सकते हैं मिश्रण से, जिनके साथ ये उपस्थित है, प्रेजेंट है और जो ठोस से गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमने इस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला कि गर्म करने पर कुछ ठोस पदार्थ, सॉलिड जो होते हैं, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये कहाँ कहाँ काम में आती है वो देखिए। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर की गोली, एंथ्रासिन को अलग करने के काम में आती है। अगर उनका मिश्रण है हमारे पास, उस मिश्रण से हमें इनको अलग करना है तो हम इस विधि के द्वारा, जिसका नाम उद्धवपातन है या सब्लिमेशन है, अलग कर सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न बेटा सीधे नहीं आएगा बच्चों, प्रश्न आएगा कि आप एंथ्रासिन, नेफ्थलीन को नमक से कैसे अलग करेंगे। विधि का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको विधि लिखनी होगी। अगला क्रियाकलाप जो है हमारा, अगला एक्टिविटी जो है हमारी, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को मिश्रण में से, मिक्सचर में से अलग करने की है जो आपस में अच्छी तरह से मिले हुए हैं, जो आपस में अच्छी तरह से घुले हुए हैं। जैसे हमने एक क्रियाकलाप एक्टिविटी पहले भी की थी, स्याही से पानी को अलग किया था हमने, याद आ रहा होगा बच्चों आपको, वाष्पीकरण, एवेपोरेशन के मेथड से। यहाँ जो है हम स्याही जो है उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के रंगों को अलग करेंगे। जो हमारे पास स्याही होती है, मान लीजिए काली है, नीली है, पीली है, वो पीली स्याही जो है उसके अंदर कई तरह के कलर मिले होते हैं। उन कलर्स को डाई कहते हैं, हम रंजक कहते हैं। उनको हम कैसे अलग करेंगे, उसकी जो विधि है उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। हिंदी में भी इसको क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने काली स्याही ली है, उस काली स्याही के अंदर जो अलग अलग प्रकार की डाई उपस्थित है, रंग उपस्थित है, उनको हम अलग अलग करेंगे। अभी मैंने पिछली एक्टिविटी बताते हुए तो आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई मिश्रण होता है तो उसमें एक तो विलायक होता है हमारा, और एक हमारा जो पार्ट होता है उसको हम विलय कहते हैं। विलय का मतलब होता है सॉल्यूट, जिसको हम मिलाते हैं, और विलायक का मतलब होता है सॉल्वेंट, जिसमें मिलाते हैं। अब यहाँ जो है हमने लिया है, डाई ली है काले रंग की, और वो डाई किस में बनी होती है? घुली हुई होती है। आपको पता है पहले क्रियाकलाप में हमने देखा था कि पानी में घुली हुई है। तो हमारा मिश्रण जो है किस किस चीज का हो गया बच्चों? यहाँ पे एक तो हमारी डाई हो गई और वो घुली हुई है पानी में। पानी जो अधिक मात्रा में है वो हमारा हो जाएगा विलायक, सॉल्वेंट, और डाई जो है वो हमारी हो जाएगी सॉल्यूट। अब ये कह रहा है कि डाई जो है वो भी, उसके अंदर भी 2 या 3 प्रकार के कलर घुले हुए हैं, रंग घुले हुए हैं। तो हम इन रंगों को अलग अलग कैसे करेंगे वो देखिए। अब डाई थी, डाई के अंदर मान लीजिए 2 तरह के रंग घुले हुए हैं, इसमें 2 रंग हैं इसमें। अब 2 रंग जो है हमें पता है कि वो पानी में घुले हुए हैं, तो दोनों रंग जो है समान रूप से पानी में नहीं घुल सकते, कोई ज़्यादा घुलता है, कोई कम घुलता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पेपर लिया, जिस पेपर को हम बोलते हैं फिल्टर पेपर, फिल्टर पत्र बोलते हैं इसको। आपको बड़ी क्लासेस में आएंगे तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में देखने को मिलेगा। उस फिल्टर पेपर के निचले हिस्से पर हमने एक स्याही की बूंद यहाँ पे लगा दी, और वो जब वो सूख गई तो वो फैल जाती है यहाँ पे।
एक पेंसिल से लाइन बना ली, उस पे शाही की एक बूंद गिरा के वहां पे एक धब्बा सा बना लिया हमने। अब हमने क्या किया, एक कांच का बर्तन लिया बड़ा सा, उस बर्तन के अंदर पानी भर दिया और उस पानी के अंदर इस पेपर को इस तरह से लटका दिया कि इसका थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो है वो पानी में डूब जाए। अब क्योंकि फिल्टर पेपर ये पानी को सोखता है, जब ये पानी को सोखेगा और इस धब्बे तक पहुंचेगा, जो इंक का धब्बा है, डाई का धब्बा है, और मैंने आपको बताया था कि इस इंक के अंदर 2 या 2 से अधिक जो है डाई रंग घुले हुए हैं और दोनों रंग जो है समान रूप से पानी में नहीं घुलते हैं। जो रंग अच्छी तरह से पानी में घुला हुआ है, पानी जो है उस रंग के हिस्से को लेता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। जो अच्छी तरह से घुला हुआ है वो हिस्सा जो है पानी के साथ ऊपर आ जाएगा और जो हिस्सा पानी में अच्छी तरह से नहीं घुला हुआ है वो हिस्सा नीचे रह जाएगा। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि पानी जो था उसको हमने यहाँ लिया और उस पेपर को पानी के अंदर इस तरह से डुबो दिया कि उस पेपर का निचला हिस्सा पानी के अंदर टच हो जाए। शाही का धब्बा था, इस धब्बे के अंदर जो है 2 या 2 से अधिक जो थे डाई रंग मिले हुए थे। रंग जो होते हैं अगर 2 तरह के हैं इसमें रंग घुले हुए, तो पहला रंग दूसरा रंग जो भी रंग है दोनों समान रूप से पानी में नहीं घुलते हैं, कोई थोड़ा कम घुलता है, कोई थोड़ा ज़्यादा घुलता है। जो रंग अच्छी तरह पानी में घुला हुआ था, जब ये पानी इस फिल्टर पेपर पे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, उस रंग के हिस्से को ऊपर लेता हुआ चढ़ेगा और यहाँ पे लाके उस रंग के हिस्से को चिपका देगा और जो हिस्सा कम घुला हुआ पानी में वो नीचे ही रह जाएगा। इस पेपर को हम निकाल लेंगे बाहर और फिर इन दोनों प्रकार की डाइयों को या रंग को हम अलग कर लेंगे। इस तरह से हम 2 जो हैं डाई को रंग के हिस्सों को अलग आसानी से कर सकते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ क्या देखा कि जैसे ही पानी, जिसको हम विलायक कह रहे थे, ऊपर की दिशा में इस पेपर पे, फिल्टर पेपर पे चढ़ना शुरू होता है तो डाई के कणों को अपने साथ लेकर चढ़ना शुरू होता है। जो अच्छी तरह से घुला हुआ है कण डाई का, उसको पानी अच्छी तरह से ऊपर तक लेके जाएगा और जो घटक जो है, जो पार्ट जो है डाई का अच्छी तरह से नहीं घुलता है वो थोड़ा नीचे ही रह जाएगा। अच्छी तरह से घुलने वाला पार्ट जो है पानी के साथ तेजी से ऊपर बढ़ेगा और नहीं घुलने वाला पार्ट जो है उस पेपर पे नीचे ही रह जाएगा। इस विधि का नाम मैंने आपको बता ही दिया, क्रोमेटोग्राफी है। इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों पड़ा? क्रोमा शब्द का अर्थ होता है रंग, और ये रंग को सबसे पहले बार रंग के अलग अलग पार्ट्स को, डाई के अलग अलग पार्ट्स को अलग करने के लिए इसका यूज हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है क्रोमेटोग्राफी बच्चों पड़ गया। मेन उपयोग जो है कहाँ होता है? यह विलय पदार्थ को पृथक करने के होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ये उस तरह के सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए होता है। हमने यहाँ देखा था इस एग्जाम्पल में, जो हमने एक्टिविटी करी है उसमें हमने क्या देखा था बच्चों कि इसमें 2 तरह के सॉल्यूट थे, 2 तरह की डाई उपस्थित थी और जो सॉल्वेंट था, विलायक था, वो एक ही तरह का था। तो ये मेथड कहाँ काम में आता है? ये उस जगह पे काम में आता है जहाँ अलग अलग प्रकार के विलय या सॉल्यूट एक ही प्रकार के सॉल्वेंट या विलायक में घुले होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा है इंक। इंक में 2 तरह की डाई उपस्थित थे तो 2 प्रकार के सॉल्यूट हैं, लेकिन दोनों प्रकार की डाई जो है वो एक ही प्रकार के पानी में, विलायक या सॉल्वेंट में घुली हुई थी। तो इस जगह जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली, वहाँ हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। इसका नाम है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ नाम ही पूछ ले जाता है कि ऐसी विधि बताओ जो शाही के अलग अलग डाई को अलग अलग करने में काम आती है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रोमेटोग्राफी। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो देखिए। डाई के रंगों को अलग करने के लिए काम में आता है। डाई जो होती है हमारे कई रंगों से मिलके बनती है, उसके रंगों को अलग अलग हिस्सों में हम चाहते हैं कि किस रंगों से मिलके बनी है उनको अलग अलग कर लें, तो इस मेथड को हम काम में ले सकते हैं। जो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं, अब बच्चों ये प्राकृतिक रंग क्या होते हैं? जैसे हमारा खून है वो लाल रंग का है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, एक ऐसा कण उपस्थित है जो उसको लाल रंग दे रहा है, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। पत्ता जो है वो हमारा हरे रंग का होता है, उसमें भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं उनको अलग करने में भी इस विधि को काम में लिया जाता है। और जहाँ पे ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड के अंदर जो नशीले पदार्थ, ड्रग्स का मात्रा है कि नहीं, कितनी है, उस मात्रा को पता करने के लिए भी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में इसी विधि को हम काम में लेते हैं। बच्चों आगे आने वाले स्लाइड्स में हम कुछ और एक्टिविटीज करेंगे। अगली एक्टिविटी जो है हमारी क्रियाकलाप, तो उन लिक्विड्स को अलग करने के लिए है जो आपस में अच्छी तरह से घुले हुए हों, जो घुल सकते हों। अगर आपके पास ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 पदार्थ अच्छी तरह घुले हुए हैं, तो उन दोनों पदार्थों को आप कैसे अलग करोगे? उसके लिए एक विधि दे रखी है जिस विधि का नाम है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड।
इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक गोल बर्तन लिया है, इसको हम फ्लास्क कहते हैं, इसको आसवन फ्लास्क कहते हैं या डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर हमने उस मिश्रण को ले लिया जो आपस में अच्छी तरह से घुला हुआ था। यहाँ हमारा मिश्रण कौन सा है, एसीटोन है जिससे हम नेल पॉलिश उतारते हैं अंगुलियों की, और वाटर है, दोनों आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे इस बर्तन के अंदर। फिर इसको हमने गर्म करना शुरू किया। आपने देखा कि बर्तन जो है ऊपर से बंद है, इसमें एक हमने थर्मामीटर लगा दिया जो तापमान जो है इस बर्तन का नापता रहेगा। अब क्योंकि ये बर्तन ऊपर से बंद है, जैसे ही ये गर्म होगा मिश्रण, ये जो आसानी से वाष्पित एवपोरेट होने वाला सब्सटेंस है वो पहले एवपोरेट हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म करने पर ही जो आसानी से एवपोरेट वाष्पन जिसका आसानी से हो जाता है वो सब्सटेंस जो है यहाँ से वेपर में कन्वर्ट करना शुरू करेगा और इस नली में से होता हुआ, ये नली दिख रही है बच्चों आपको, यहाँ पहुंचेगा। इस नली के दोनों तरफ यहाँ देखिए इस तरह का एक ट्यूब चिपकी हुई है, इसको हम बोलते हैं जल संघनक। जो वाष्प हमारी आ रही है उस पदार्थ की जो आसानी से गर्म करने पर कन्वर्ट हो गया वाष्प में, वो वाष्प जब यहाँ पहुंचेगी तो वो ठंडी होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ कुछ इस तरह की नली लगाई हुई है जो इस वाष्प को ठंडा कर देगी। और फिर इस बर्तन के अंदर कोई चीज़ हमें पता है कि गैस अगर ठंडी होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, वो बच्चों वो लिक्विड में, द्रव में बदल जाती है। और ये जो बर्तन रखा हुआ है नीचे, इसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा। अब क्योंकि हमने मिक्सचर किसका लिया था, एसीटोन और वाटर का लिया था। आपने देखा है कि जब भी आप नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश उतारते हैं तो थोड़ी देर में वो पदार्थ वहाँ से सब्सटेंस गायब हो जाता है। इसका मतलब वो आसानी से उड़ जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर, तापमान देने पर। जैसे ही हमने इस पदार्थ को, मिक्सचर को गर्म करना शुरू किया, सबसे पहले वेपर्स में कौन कन्वर्ट होगा बच्चों, एसीटोन जो है, नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और जब उसकी वेपर यहाँ पहुँचेंगी, जहाँ वाटर कंडेंसर लिखा हुआ है, जल संघनक जहाँ लिखा हुआ है, तो वेपर जो है वाष्प ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे हमारा एसीटोन जो है इस बर्तन में हमें प्राप्त हो जाएगा। पानी हमारा यहीं पर रह जाएगा। इस पूरी विधि को हम डिस्टिलेशन कहते हैं या फिर आसवन कहते हैं। ये विधि जो है ऐसे मिश्रण, ऐसे मिक्सचर को अलग करने के लिए काम में ली जाती है जो आपस में अच्छी तरह से घुले हुए होते हैं, लेकिन जिनके बॉइलिंग पॉइंट, गर्म होने के तापमान में अंतर रहता है। उस विधि को हम यहाँ पे काम लेकर उन पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे हमारा एसीटोन जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो टेम्परेचर हम थर्मामीटर में देख सकते हैं कि इतने तापमान पे हमारा एसीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में और फिर वो कंडेंस होकर, संघनन होकर उसका हमें द्रव के रूप में वो मिल जाएगा। तो इस एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि दो घटक, एक मिश्रण है, उसके अंदर दो ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं जिनमें से एक ज़्यादा जल्दी वाष्प में बदल जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक उसको 100 डिग्री का तापमान नहीं देंगे पानी हमारा उबलता नहीं है और वो वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है। एसीटोन जो है, इसका तापमान जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। थोड़ा सा गर्म करने पर पहले एसीटोन वाष्पित वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वेपर को हम ठंडा करके एसीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। पानी का तापमान उबलने का ज़्यादा है, वाष्प में कन्वर्ट होने का तापमान उसका ज़्यादा है, वो देर से वाष्प में कन्वर्ट होगा। ऐसे दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं जो मिश्रण बना रहे हैं, जिनके तापमान में अंतर है, उनको हम इस विधि से अलग कर सकते हैं। विधि हमारे कहाँ काम में आती है, ऐसे घटक, ऐसे पार्ट मिश्रण के, ऐसे भाग मिश्रण के जो बिना विघटित, बिना टूटे उबलते हैं। जैसे हमने मान लो एसीटोन को गर्म किया था, अगर उसको उबालते ही वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उबालने पे जो टूटते नहीं हैं, जो अलग अलग घटकों में नहीं टूटते हैं, उनको हम इस विधि से क्वथनांक के हिसाब से, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग कर सकते हैं। ऐसी एक विधि और दी हुई है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो थोड़ा सा जो है हमारा आसवन विधि का, डिस्टिलेशन मेथड का थोड़ा मॉडिफाइड रूप है। इसमें देखो बच्चों क्या था, इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी गई है। यहाँ पे हमने मिश्रण रखा है, पिछली वाली एक्टिविटी में भी हमने यहाँ मिश्रण रखा था। एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसको बोलते हैं प्रभाजी कॉलम। एक नया यंत्र जो है यहाँ पे जोड़ दिया गया है इस विधि में, प्रभाजी कॉलम बोलते हैं इसको। जैसे ही यहाँ से मिश्रण को हम गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी। वाष्प जो है जैसे इस प्रभाजी कॉलम में जाएगी, यहाँ पे छोटे छोटे कांच की गोलियां होती हैं। ये वाष्प जब इन गोलियों के कांटेक्ट में आती है, तो गोलियों की सतह पे आती है, तो वहाँ पर ये कंडेंस हो जाती है, संघनित होकर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है और उस द्रव को हम यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए मिश्रण में 8 या 9 तरह की चीजें आपस में मिली हुई हैं, घुली हुई हैं और सबका तापमान अलग अलग है, तो जैसे ही हम तापमान बढ़ाते जाएंगे ये 8 या 9 प्रकार के पदार्थ जो हैं वो अलग अलग होते जाएंगे तापमान के हिसाब से। तो इस विधि को जो है हम वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे इस प्रकार के घटक आपस में मिले हुए होते हैं जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस का फ़ायदा उठाकर हम उनको पहले तो वाष्पित करके और बाद में उसको संघनित करके द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जब इनको उबालना शुरू करें, इनका तापमान बढ़ाना शुरू करें, तो जो ये 8 या 9 घटक हैं बच्चों, ये टूटने नहीं चाहिए, किसी और चीज में परिवर्तित नहीं होने चाहिए गर्म करने पर। इस विधि को हम कहाँ में काम में लेंगे वो देखिए। वायु के अंदर जो अलग अलग प्रकार की गैस होती है, आपको पता है कि वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कई तरह की गैसें उपस्थित हैं। वायु के अंदर से अलग अलग प्रकार की गैसों को अलग अलग करने के लिए हम इस विधि को काम में ले सकते हैं। दूसरी जगह जहाँ पे काम आती है वो है पेट्रोलियम से केरोसिन, डीजल और पेट्रोल और अलग अलग पदार्थों को अलग करने के लिए। पेट्रोलियम जो है वो हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है, एक काले रंग का पदार्थ होता है। जब इस विधि से उसको अलग करते हैं तो हमें अलग अलग पदार्थ मिलते हैं जिसमें हमारा केरोसिन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है। इसमें आप जो सर्दियों में वेसलिन काम में लेते हैं वो भी इसी से मिलता है। इन सब का तापमान जो है अलग अलग है, जिसपे ये पेट्रोलियम से अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। और जो लास्ट में हमारा कचरा बनता है उसको हम रोड बनाने के बच्चों काम में लेते हैं, जो सड़कें होती हैं वो बनती हैं। तो ये अलग अलग, यहाँ मैंने आपको सिर्फ 5 ही घटक बताए हैं पेट्रोलियम के जिनको हम इस विधि से अलग अलग कर सकते हैं। इसमें कुछ और घटक भी होते हैं, लेकिन इस विधि को हम काम में लेकर अलग अलग तापमान पे, जैसे तापमान बढ़ेगा हमारे पदार्थ जो है वो अलग अलग होते जाएंगे और हमें सारे पदार्थ अलग अलग रूप में मिल जाएंगे। और लास्ट में जो कचरा मिलता है हमें पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन के द्वारा, उसको हम रोड बनाने के लिए, जिसको तारकोल या डामर कहते हैं, वहाँ काम में ले लेते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी विधियाँ जो है समझ में आ गई होंगी। कौन सी विधि कहाँ काम में लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। जब परीक्षा में प्रश्न आता है, विधि पूछी जाती है, आपको पदार्थ के नाम दे दी जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ वहाँ आपकी गलती होने की गुंजाइश अब कम हो जाएगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।